श्री तेजा चौधरी को संवाद। तेजा चौधरी को संवाद श्री संत सुखराम जी महाराज ने तेजाराम जी चौधरी को समझाया। सुन तेजा सुखराम कहेर ओ अवसर मत चूक, जीती सारन हारिये ससो होई कर डूक। महाराज तेजा चौधरी से फरमाते हैं कि इस मनुष्य के जन्म के अवसर को मत चूक। 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य योनि से ही होती है। सतगुरु विधि से भजन करके मोक्ष प्राप्ति होती है। जो सतगुरु विधि से आती जाती श्वासक में भजन करके सत शब्द नए अक्षर की जागृति करते हैं, वो मनुष्य जन्म का पटा जीत जाते हैं। सुनते जा सुख राम के डाकर न चूके वीर, ओ अवसर में जाओ सिर ज्यों सिलता को नीर। महाराज फरमाते हैं कि तेजा इस अवसर को मत चूक। ये समय चला जाएगा, निकल जाएगा। जैसे नदी का पानी बहकर चला जाता है, ऐसे ही उम्र बह के चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भजन करने का अवसर नहीं मिलता है। नाम जड़ी सागे कनेर कल कीमत नहीं कोई, सुनते जा सुख राम के पाया रोग न जाए। महाराज फरमाते हैं जड़ी है, इसके प्रयोग की विधि नहीं जानने से प्राप्त होने पर भी रोग नहीं जाता है। जड़ी तो हमारे पास है, पर उसको कैसे प्रयोग में लेना है वो विधि नहीं जानते हैं, तो वो होकर भी नहीं होने के बराबर है। फिर रोग नहीं जाता है। ऐसे ही सब मनुष्य राम राम तो सब करते हैं, राम राम सब करे ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से मोक्ष मिले वो नाम कोई और, परंतु राम राम करने की विधि नहीं जानते हैं, इसलिए सारी उम्र राम राम करते हुए भी 84 का रोग नहीं मिटता है। बार बार जन्म मरण 84 में जाना पड़ता है, दुख और सुख भोगने पड़ते हैं। सुनते जा सुख राम के गुरु सु वेद अजान, बेरी की गरज सार सिर यूं के वेद पुराण। महाराज फरमाते हैं कि हे तेजा सुनो, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि अजान गुरु व वेद दोनों बेरी का काम करते हैं। गुरु के पास सत शब्द नहीं है तो वो खुद तो डूबेगा ही और साथ में शिष्य को भी लेके डूबेगा। वेद को जड़ी का ज्ञान नहीं है तो वो अपने रोगी को नहीं बचा सकता। तो ऐसे महाराज फरमाते हैं कि गुरु और वेद दोनों ही बेरी यानी दुश्मन की गरज साधते हैं, दुश्मन का काम करते हैं। जाड़ा औषध नाम रे सुन सागे ओय, जस बिन सुन सुख राम के कारी लगे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि जाड़ा देने वाला दवाई वे नाम एक शरीर से ही हैं। महाराज फरमाते हैं कि सुनो,
बिना जानकारी के झाड़ा देने से, दवाई देने से, वे परमात्मा का नाम लेने से शरीर का जन्म मरण का रोग नहीं मिटता है। दवाई देने के लिए बीमारी क्या है वो जानकारी होनी जरूरी है। झाड़ा किस चीज़ का देना है वो जानकारी होनी जरूरी है। जिस शब्द से, जिस विधि से नयनचर जागृत होता है, उस विधि से भजन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। झूठा गुरु के पास रे झूठा शिष्य चल जाए, सुनते जा सुख राम के दोनों सुध नहीं खाए। महाराज फरमाते हैं बिना भेद के रात दिन भक्ति भजन करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यही झूठा गुरु यानी जिसके पास सत शब्द नहीं है, सदगुरु पदवी नहीं है, ऐसे को जिनको गुरु बनाया है वो झूठा ही साबित होता है, क्योंकि उससे शब्द की जागृति नहीं होती है। झूठे शिष्य भी झूठा ही होता है, क्योंकि झूठे गुरु के पास जाता है। महाराज फरमाते हैं कि तेजा सुनो, दोनों को भी जानकारी नहीं है। सत शब्द की जानकारी ना तो गुरु को है और ना ही शिष्य को है। सुनते जा सुख राम के समझ सोच मन माई, अब के अवसर चूकियार जुग जुग परले जाए। महाराज तेजा चौधरी से फरमा रहे हैं कि हे तेजा सुनो, मन में सोचो समझो, अब के इस मनुष्य शरीर के अवसर को चूक जाने पर मनुष्य जन्म में चूक जाने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तो जुग जुग में जन्म मरण का 84 का दुख भोगना पड़ेगा। अवसर चूका बात कोर बहु पिछतावो हो, जन सुख देव जी कहते हैं सुन जो रे सब लोग। महाराज फरमाते हैं कि सब संसारी सो, ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के बिना यूं ही चला जाएगा, फिर 84 में पछताना पड़ेगा, और फिर पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। कनखों का गुरु हदकार भावे सो कर आए, सतगुरु बिन सुख राम के सांसों कदे नहीं जाए। करनिया वे कर्म करने वाले कन फूका गुरु चाहे जितने करो, महाराज फरमाए कि चाहे 100 करो, 3 लोकों में ही वो शिष्य 3 लोकों में ही रहने वाले हैं। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु विधि से भजन किए बिना जन्म मरण नहीं मिटता है। सदगुरु क्यों कर जानिए आपा रख के मोई, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विध का हो। सतगुरु को कैसे जाना जाता है ये परीक्षा मुझे बताओ। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी तो कई तरह के होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं ज्ञान कई तरह का होता है, तो ज्ञानी भी कई तरह के होते हैं। आ सतगुरु की पारखार सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम केर बजे नहीं दूजो जान। सतगुरु की ये परीक्षा है, कान में चित लगाकर सुनो, सत शब्द ने अंचर के सिवाय
दूसरा भजन कोई भी भजन नहीं करते हैं। ये सदगुरु की पारख है। अणबे कागज लावियार ब्रह्म देश सुर जाय, सो तारे सुख राम केर हंसा को जगमाय। महाराज फरमा रहे हैं कि जो केवल पद में पहुंचकर उस पद की प्राप्ति के लिए अणबे वाणी बनाते हैं, वो हंसों को उस पद की प्राप्ति करा देते हैं। यही अणबे कागज ब्रह्मदेश से लाना है। अणबे होने के बाद ही सद्गुरु पदवी मिलती है, उससे पहले वो सद्गुरु नहीं है। त्रिकुटी में साध की उपाधि मिलती है, 10वें द्वार में संत की उपाधि मिलती है, अणबे के ऊपर सद्गुरु पदवी मिलती है। जो केवल पद में पहुंचकर उस पद की प्राप्ति के लिए अणबे वाणी बनाते हैं, वो हंसों को उस पद की प्राप्ति करा देते हैं। ये अणबे कागज ब्रह्मदेश से लाना है। महाराज फरमाते हैं कि उन्हीं के द्वारा संसार से हंसों का उद्धार होगा। वही संत, केवली संत, वही हंसों को आनंद लोग भेज सकते हैं। कनफों का की क्या चलीर सागे सतगुरु हो, अणबे बिना सुख राम के तार सके नहीं को। जब तक अणबे प्रकट नहीं हुई है तब तक सद्गुरु पदवी नहीं है, और जब तक सद्गुरु पदवी नहीं है तब तक शिष्य बनाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। करनी कर्म कराने वाले गुरुओं की क्या बात है, जो सत शब्द ने अंचर की भक्ति करा के केवल के पद की प्राप्ति कर ले तो भी अणबे ज्ञान नहीं होने से दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते, खुद का ही कर सकते हैं। अणबे कागज हाथ देर हर बेजा जुगमाई, सो हंसा को तार सीर सुखदेव केवे बजाई। महाराज फरमा रहे हैं, जिन्हें परमात्मा ने अणबे वाणी बनाने का ज्ञान देकर जगत में भेजा है, महाराज फरमाते हैं कि वे ही हंसों का उद्धार कर सकते हैं। जिन जिन कुंडुओ हुओर हंस तारण को देखता, संग सुख देव उदरेर क्या ग्रही क्या बेख। महाराज फरमा रहे हैं, जिन जिन को हंसों का उद्धार करने की अणबे रूपी आज्ञा हुई है, महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से गृहस्थी हो या भेषधारी सब ही उद्धार, सबका ही उद्धार हो जाएगा। दुआ बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या ग्रेही बेराग रेर भावे सा गुरु होई। महाराज फरमाते हैं कि अणबे की परवानगी के बिना गृहस्थियां भेषधारी गुरु हो वे उद्धार नहीं कर सकते। जे जन तारण आविया दूओ ले जगमाई, वासु मिल सुख राम के नरका एक नहीं जाय। जो जन अणबे की परवानगी लेकर हंसों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उनसे सत शब्द ने अंचर का ज्ञान धारण करने पर शब्द की जागृति हो जाती है, मनुष्य जन्म का पता मिल जाता है, यही नरक में नहीं जाना है।
जे जन तारण आवियार जारे ऐसे नाण सुखदेव मिलता प्रगटे शिष में सायब जान। जो जन महाराज फरमा रहे हैं, जो जन उद्धार करने के लिए आए हैं उनका यही शनान है, यही पहचान है। महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करते ही सत शब्द की प्राप्ति हो जाती है। अणबे कागज बायर और बावे साजन होय, वहाँ के संग सुख राम के हंसो तिरे नहीं कोई। जिन्हें केवल पद प्राप्ति कराने के लिए अणबे वाणी बनाने का ऑर्डर नहीं है, वे चाहे जैसी भक्ति भजन करने वाले जन हो, महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। यूं नर प्यादो शेर कोर यूं अणबे बिन साध, सुखदेव साचन मानियो सब मीठा है बात। जैसे शेर के सिपाही के पास गिरफ्तारी वारंट नहीं है, तो ऐसे ही बिना गिरफ्तारी वारंट के जो सिपाही गिरफ्तार करने के लिए जाता है तो उसके गिरफ्तार उसको नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं है। ऐसे ही अणबे के बिना जो संत हैं, साधु हैं, महाराज फरमाते हैं कि उनकी बात सच मत मानो, क्योंकि उनको अनुभव नहीं है। उनके ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। यही सब मिथ्या बात है। कहीं सुनी पढ़ी बातों से अनुभव नहीं होता है। अनुभव शब्द की साधना करने पर ही होता है। परवाना बिन बायर और प्यादो खेले गात, अणबे बिन सुख राम के यूं शिष मिलिया न जात। महाराज फरमाते हैं कि गिरफ्तारी वारंट के बिना सिपाही गात यानी धोखा करता है, खेलता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही अणबे की परवानगी के बिना शिष्य को परम पद की प्राप्ति नहीं करा सकते। सिपाही बिना वारंट के जाता है कि भाई मैं गिरफ्तार करने के लिए आता हूँ, अगले को जानकारी नहीं होती है तो उससे वो कुछ रुपए पैसे लेके निकल जाता है। ऐसे ही अणबे की परवानगी के बिना शिष्यों को परम पद की वो प्राप्ति नहीं करा सकते। जैसे सिपाही बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऐसे ही अणबे की परवानगी के बिना वो शिष्य को परम पद की प्राप्ति नहीं करा सकते। परवानो ले आवियार से जन जुग के माई, सोता की दी देत है सुखदेव बहु विधि आई। जो अणबे रूपी परवाना लेकर जगत में आए हैं, वे जीवों को बहुत विधि से केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान समझाकर महाराज फरमाते हैं कि वे इसी जन्म में उस पद की प्राप्ति करने के लिए भजन करने की ताकीदी करते हैं। वो उस पद की प्राप्ति करने के लिए, अनंत पद की प्राप्ति करने की वो सदगुरु ताकीदी करते हैं कि जल्दी जल्दी भजन करो, ध्यान करो। साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुख देवे अणबे सो वाणी वारा ध्यान
सच्चे सदगुरु और संत वे हैं जो बंकनाल के रास्ते उलट कर गिगन में चढ़ जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे अणबे वाणी बोलते हैं, उनका सुखमणा में अखंड ध्यान होता रहता है। इति श्री तेजाराम चौधरी को समाज संपूर्ण। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो राम।